कुछ लोग प्यार में असफल नहीं होते क्योंकि वे गहराई से महसूस नहीं करते। वे असफल होते हैं क्योंकि वे पहले ही एक बार टूट चुके होते हैं और उस दर्द को दोहराने का डर वही चीज बन जाता है जो नई चीज को नष्ट कर देता है। 38 साल के राजीव की जब माया से मुलाकात हुई तब तक वो एक विवाह के अंत से गुजर चुके थे। उन्होंने अपना जीवन सावधानी से चलाया, नपे-तुले शब्द, सुरक्षित मुस्कुराहट, ऐसी दिनचर्या जिसमें आश्चर्य के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका तलाक जोरदार या गड़बड़ नहीं था, ये शांत, विनम्र और अत्यधिक थका देने वाला था। उसने जान लिया था कि प्यार बिना किसी चेतावनी के गायब हो सकता है। माया ने उसके जीवन में अप्रत्याशित रूप से प्रवेश किया। 34 वर्षीय, गर्मजोशी से भरे, भावनात्मक रूप से उपस्थित, नागपुर में एक स्कूल परामर्शदाता जिसका मानना था कि यदि लोग इसे ईमानदारी से चुने तो उपचार संभव है। वे एक मानसिक स्वास्थ्य सेमिनार में मिले जहां राजीव ने दायित्व के कारण और माया ने जुनून के कारण भाग लिया। उनकी पहली बातचीत योजना से अधिक समय तक चली। माया के साथ रहना आसान लगा, वो खुलकर हंस पड़ी। प्रश्न पूछने पर अब उसे उत्तर देने की आदत नहीं रही। धीरे धीरे सावधानी से राजीव ने खुद को फिर से महसूस करने दिया। रात्रि भोज सप्ताहांत में बदल गए, सप्ताहांत आशा जैसा कुछ बन गया, लेकिन डर हर चीज के नीचे रहता था। जब भी माया भविष्य के बारे में बात करती थी, एक साथ रहना, परिवारों से मिलना, कुछ स्थायी बनाना, राजीव चुप हो जाते थे। उन्होंने हमेशा और हमेशा जैसे शब्दों से परहेज किया जैसे कि उन्हें बोलने से उनके पास जो कुछ भी था वो गड़बड़ हो सकता है। जब उसने उसके परिवार से मिलने के लिए कहा तो उसने बात टाल दी। जब उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो मुस्कुराया, लेकिन उसने इसे तुरंत वापस नहीं कहा। ये शब्द उसके गले में किसी खतरनाक चीज की तरह अटक रहे थे। माया ने देख लिया कैसे उसने अपना एक पैर लगातार दरवाजे से बाहर रखा। वो उससे कितनी दूरी पर प्यार करता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि आगे बढ़ने वाला हर कदम उसे ऐसी जगह खींच रहा है जहां वो नहीं जाना चाहता था। उसने धैर्य की कोशिश की, समझ, स्थान, लेकिन उपस्थिति के बिना धैर्य सिर्फ इंतजार कर रहा है और वो अपने जीवन में शायद ऐसा महसूस करके थक गई थी। एक शाम अपनी बालकनी पर हल्की पीली रोशनी के नीचे बैठी उसने आखिरकार पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो या मुझे खोने से? राजीव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो रात में घूरता रहा, एक ऐसे सच से संघर्ष कर रहा था जो उसने कभी जोर से नहीं बोला था। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा ऐसे किसी व्यक्ति को खोने से बच पाऊंगा, उसने धीरे से कहा, आवाज टूटते हुए कहा। उनकी पहली शादी के अंत ने उन्हें लगभग नष्ट कर दिया था। फिर से पूरी तरह से निवेश करने, खुद को इतना कमजोर बनाने, उसी विनाशकारी नुकसान का जोखिम उठाने के विचार ने उसे पंगु बना दिया। इसलिए वो माया से आधा प्यार करता था। अगर वो चली जाती तो खुद को जीवित रखने के लिए अलग रखता। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहले से ही आंसू आ रहे थे। लेकिन आप यहाँ पूरी तरह से न रहकर मुझे पहले ही खो रहे हैं। आप भविष्य के दर्द से इतना डरते हैं कि इसे अब अभी पैदा कर रहे हैं। वो बदलाव का वादा करना चाहता था, विश्वास करना चाहता था कि डर नहीं जीतेगा, लेकिन प्यार के लिए जोखिम की आवश्यकता है, ये जाने बिना कि कोई आपको पकड़ लेगा या नहीं, छलांग। और राजीव ने पहले ही जान लिया था कि जब वे ऐसा नहीं करते तो इसकी कीमत क्या होती है। उनका ब्रेकअप गुस्से वाला नहीं था, इसकी ईमानदारी दिल तोड़ने वाली थी। माया रोई क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। राजीव रोया क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सका जिस तरह से वो हकदार थी, वास्तविक साझेदारी के लिए आवश्यक पूर्णता के साथ नहीं। मैं आपसे हमेशा के लिए गारंटी देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे अभी उपस्थित होने के लिए कह रही हूँ और आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सही थी, वो नहीं कर सका। अंततः माया आगे बढ़ी और उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो प्यार के लिए दिल टूटने का जोखिम उठाने को तैयार हो। उसने सीखा कि भावनात्मक उपलब्धता केमिस्ट्री से अधिक मायने रखती है, कि आप किसी और के डर को अवशोषित करके उसके घाव को ठीक नहीं कर सकते। राजीव अधिक समय तक अकेले रहे, सो इसलिए नहीं कि वो प्यार नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पिछले रिश्ते का भूत हर नई संभावना को परेशान करता था। उन्होंने अंततः थेरेपी की तलाश की, तलाक के तौरमे को उजागर किया, सीखा कि संपर्क से बचकर खुद को दर्द से बचाना सुरक्षा नहीं है, ये जेल है। वर्षों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। माया वास्तविक, वर्तमान और इच्छुक थी और उसने उसे अपने डर की वेदी पर बलिदान कर दिया। सो इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी सुरक्षा अधिक प्रिय थी।